हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार वर्मा, हिंदी व्याख्याता, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज हम बहुत दिनों बाद इस यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो रहे हैं। आज 5 जून का दिन है। आपको पता ही होगा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि हम इसी दिन क्यों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और क्या क्या अपने ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम आज का दिन पर्यावरण का संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए ही मनाते हैं। तो आइए किन किन तरीक़ों से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, जहाँ तक संभव हो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, जिससे हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश बहुत कम होगी। और हाँ, हमें कागज़ का व्यर्थ उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज़ पेड़ों से ही बनता है। दूसरा काम हम कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हम सभी लोग जितना भी हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि धरती पर जीवन के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी खास दिन पर कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। जैसे किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, उस दिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और किस तरीके से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, हमें पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। हमें पानी को फालतू में नहीं बहाना चाहिए। हमें सिंचाई करने के लिए भी पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए और बारिश के जल को हमें इकट्ठा करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुंचने से बचाया जा सके और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। और क्या कर सकते हैं, फसलों के लिए हमें उर्वरक खाद की बजाय देसी खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उर्वरक से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कमज़ोर पड़ती है और इससे हमारे भूमि को भी नुकसान पहुंचता है। और हम जिन चीज़ों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उनका उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें 5 जून को ही नहीं, हमें किसी भी दिन हम वृक्ष लगा सकते हैं, और उसको लगाना ही नहीं है, उसको पालना भी है, बड़ा भी करना है। आइए हम जानते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो वो कौन कौन से हैं। तो पहली बात है कि हम पर्यावरण दिवस 5 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में 119 देशों का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था एक। उससे हम स्टॉकहोम घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये जो घोषणा पत्र था वो 25 सूत्रीय घोषणा पत्र था। स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं इसको हम। और ये सम्मेलन 5 जून को किया गया था, जिसमें ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP भी प्रारंभ किया गया था। और 5 जून को ही हमने पहला पर्यावरण दिवस मनाया था, लेकिन 1972 में नहीं। पहला पर्यावरण दिवस हमने 5 जून 1974 को मनाया था, केवल एक पृथ्वी नारे के साथ मनाया था। तो 5 जून को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और पर्यावरण संरक्षण के लिए उसमें हमने बात की थी। 2024 को हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। उसकी थीम है वो क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो 2024 की थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, यानी कि भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। और इसकी जो मेज़बानी कर रहे हैं वो देश हैं सऊदी अरब देश हैं, वो इसकी मेज़बानी कर रहे हैं 2024 में। तो ये थे आज के पर्यावरण दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें। और हाँ, हमें इन बातों को केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाई का किसी न किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। और मैं हिंदी की क्लास लूँगा, अब आपकी रेगुलर लेने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर। थैंक यू।